नहीं नहीं बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? हाँ, कुछ नहीं हुआ है तुमको। ऐसे शब्द अपने मुंह से कभी मत निकालना। कुछ नहीं हुआ है बेटा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो तुम। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ अक्षत, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। पापा सच सच बताइए प्लीज, बोलो सच बताइए प्लीज पापा। पापा, सबने सुन लिया मम्मा ने क्या कहा। डॉक्टर अक्षत की सर्जरी करेगा। मम्मा, मैंने भी यही सुना था कि मेरे दिल में छेद है। नहीं बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो। कुछ नहीं हुआ है तुमको। मम्मा, मेरा ऑपरेशन होने वाला है, मैं मर जाऊंगा। पापा बोलिए ना प्लीज। आदित्य जी, इसे जल्दी से कमरे में ले चलिए। ये बहुत डर गया है। बेटा कुछ नहीं हुआ है, मम्मा कह रही है ना आपको कुछ नहीं हुआ है, आप ठीक हो। अक्षत, अक्षत बेटा कुछ नहीं है, सब ठीक है। ईशाना, क्या तुम्हें पहले से पता था अक्षत के ऑपरेशन के बारे में? मैंने मम्मा पापा को बात करते हुए सुन लिया था। वो कह रहे थे कि अक्षत के हार्ट में छेद है, उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। इतने छोटे से बच्चे का ऑपरेशन होगा? ये माता रानी, ये क्या हो गया हमारे बच्चे को? ए भगवान, बस यही होना बाकी और रह गया था। दादी, अब क्या होगा? दादू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अक्षर ठीक तो हो जाएगा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम अपने अक्षत को कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हम सब भगवान से प्रार्थना करेंगे बेटा। इतने दिनों से मंगल को ये बात अंदर ही अंदर से खाए जा रही थी। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। मिशन सक्सेसफुल। बहुत हंस रहे थे ना ये सब, अब रो। अक्षत, बेटा ये लो, दवा ले लो। ये लो बेटा, दवा खाने से ना जल्दी से ठीक हो जाते हैं। मम्मा की बात सुनते हो ना, खाओ। मम्मा, मुझे क्या हुआ? बेटा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल ठीक हो आप।
बेटा, मम्मा पर भरोसा है ना आपको? तो बेटा, आपका ना एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद ना आपके दिल का छेद जो है ना वो बंद हो जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ अक्षत, बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल मत डरो। मम्मा तो हर वक्त आपके पास है ना, और देखो पापा भी हैं। हम अपने बेटे को कुछ नहीं होने देंगे। और आपको पता है डॉक्टर भी ना बहुत अच्छे हैं। पता है वो क्या कह रहे थे आपको? जैसे उन्होंने देखा ना, वो कहने लगे, अरे अक्षत वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉय है। हाँ, आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, आपने वो वाली स्टोरी सुनी है क्या? आपको पता है एक बार ना जमीन के अंदर ना एक छोटा सा बीज होता है। उसने ना एक दिन माली की बात सुन ली। माली कह रहा था कि आज तो मैं मिट्टी खोदूंगा। ये सुनते ही ना बीज बहुत डर गया। उसको लगा माली अगर मिट्टी खोदेगा तो उसको कहीं चोट लग गई तो। देखो आपके जैसी डर गया था वो भी। पर पता है माली उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो तो मिट्टी इसलिए खोद रहा था ताकि बीज को और खाद मिले, सूरज की रोशनी मिले और वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। और ऐसा ही हुआ। एक दिन वो छोटा सा बीज खिल गया, उसमें छोटे छोटे से पत्ते आने लगे और वो खिलकर ना बहुत बड़ा पौधा बन गया। सच में। कभी कभी ना बेटा हमको लगता है कि हमारे साथ ना बहुत बुरा हो रहा है और हम डर जाते हैं। और हमें पता नहीं होता कि डॉक्टर तो ये सब ना हमें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कर रहे होते हैं। इसलिए बेटा डॉक्टर पर ना भरोसा रखो। वो आपको ठीक करने के लिए ही ऑपरेशन करेंगे। आप तो स्ट्रॉन्ग हो, है ना? ओहो, एक बात तो मैं भूल ही गई। क्या मम्मा? अभी लाती हूँ। झंझना, ये देखो। ये क्या है मम्मा? ये मेरे बेटे का सुरक्षा कवच है। ये भगवान जी का है बेटा। इसे बांधते ही ना मेरे अक्षत के आसपास की सारी बुराइयां, सारे डर सब भाग जाएंगे। इस धागे में बहुत सारी शक्ति है बेटा, और इसे पहनते ही ना वो सारी शक्तियां आपके अंदर आ जाएंगी। हाथ दो अपना। अरे वाह, इसे पहनते ही मेरे बेटे में कितनी सारी शक्ति आ गई। देखिए, इसे बांधते ही मेरा अक्षत कैसे मुस्कुराने लगा। अब तो मेरा अक्षत ना सब कुछ जल्दी से ठीक होकर दिखा देगा। क्यों? अरे मसल्स कहाँ गए मेरे बेटे के? मसल्स तो दिखाओ अपने। ये रहे। मंगल, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना?
अक्षत रात को ठीक से सोया? ज्यादा परेशान तो नहीं किया होगा ना उसने? तुम थक गई होगी, एक काम करो ना, ये लो पानी पी लो। मेरे फोन से स्पीकर पर आवाज तुमने जोड़ी थी ना? शर्म नहीं आती तुमको? हाँ, अक्षत एक छोटा बच्चा है, उससे बदला क्यों ले रही हो? कल तुम हर बात को घुमा फिरा के मेरे सर पे क्यों डाल देती हो? इतनी ऑब्सेस्ड हो क्या मुझसे? मेरे बिना तुम्हारा चलता नहीं है क्या? नाटक ना बंद करो तुम अपना। पहले दिन से ही तुम अक्षत को सब बताने वाली थी और कल तुमने अपना काम कर दिखाया। अरे ये कैसी खुशी है जो एक बच्चे को डराकर मिलती है? जरा भी इंसानियत नहीं है तुम में? मंगल प्लीज, मैं ना अपने प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में हूँ, डोंट स्ट्रेस मी आउट। बहुत थक गई हूँ मैं, मुझे रेस्ट करना है। एक औरत जो खुद माँ बनने वाली है उसे कैसे एक बच्चे की हालत नहीं दिखाई दे रही? हिम्मत है ना तो तुम मुझसे लड़ो मुझसे, लेकिन बच्चे का इस्तेमाल मत करो। बस बहुत हो गया तुम्हारा ज्ञान। तुम जाओ और भगवान से भीख मांगो कि तुम्हारा बच्चा मर ना जाए। What the hell? जाकर तुम पहले अपने दिमाग का इलाज करवाओ। लगता है इसमें सिर्फ कचरा भरा हुआ है, हर वक्त जलती कुड़ती रहती हो। अरे जरा अपने बच्चे के बारे में सोचो। अरे इसके लिए सुधर जाओ। ये है तो तुम आजाद घूम रही हो, वरना इस वक्त ना तुम जेल में सड़ रही होती। तड़पोगी तो तुम मंगल, इस बार मेरा प्लान फेल नहीं होगा। हेलो, शांति जी, हमारा अक्षत हमेशा से खुश मिजाज और स्वस्थ बच्चा रहा है। ये अचानक से क्या हो गया उसे? पता नहीं कुसुम जी, ऊपर वाला क्या चाहता है। देखो ना, बैठे बैठा इस सर पे पहाड़ तोड़ दिया। पता नहीं कौन सी किस बात की परीक्षा ले रहा है भगवान। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मंगल, मंगल कैसा है अक्षत? क्या कहा डॉक्टर ने? मेरी बच्ची, क्या क्या सहन करना पड़ रहा है तुझे। मैं जानती हूँ बेटा, माँ बाप अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं मम्मी, रोइए मत। हाँ, ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं हुआ है अक्षत को। आप दोनों बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा ना। कुछ नहीं हुआ है मेरे बच्चे को। और अम्मा, डॉक्टर कह रहे थे कि ऑपरेशन के बाद अक्षत ठीक हो जाएगा। उसे इस वक्त सिर्फ डॉक्टर के इलाज की और हमारी दुआओं की जरूरत है। अम्मा रोइए मत अम्मा। हाँ, सब ठीक है। रो ले बेटा, अपने आंसू मत रोक, बहने दे इन्हें। कितना कुछ मन में दबा के रखेगी। तू रो ले। नहीं, अक्षत मुझे रोता हुआ देखेगा तो उसे कौन चुप कराएगा? मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। मुझे अपने बेटे को संभालना है और मैं संभाल लूंगी उसे, कुछ नहीं होने दूंगी उसे।
वैसे मम्मा क्या हुआ इशारा? अक्षत क्या हो गया अक्षत को? क्या हुआ? क्या हुआ अक्षत को? बेटा क्या हुआ? मैंने अक्षत को दवाई दी और उसके बाद ये ऐसे कांपने लगा। हे माता रानी, क्या हो गया अक्षत को अचानक से? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा मेरे बेटे को। मंगल, इसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना। हाँ, आप गाड़ी निकालिए। हाँ बेटा, आप लोग जल्दी लेकर जाओ, हम लोग बाद में आते हैं, जल्दी करो। बेटा अक्षत, बेचारा अक्षत, पता नहीं ये घर वापस आ भी पाएगा या नहीं। मुझे अक्षत के पास जाना है। मेरा बच्चा अकेला है बिल्कुल, मुझे अंदर जाना है। मंगल, हम अंदर नहीं जा सकते। घबराओ मत, डॉक्टर्स हैं अक्षत के साथ, वो देख रहे हैं उसे। डॉक्टर साहब, मैंने आप दोनों को पहले ही इन्फॉर्म किया था कि अक्षत को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये उसके लिए बहुत खतरनाक है। आपको सर्जरी तक उसका बहुत ध्यान रखना था। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट उसका केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमें एक कंजेनिटल कार्डियक सर्जन को बुलाना पड़ेगा और जल्द से जल्द उसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। हम रुक नहीं सकते, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, जो करना है कीजिए, जितने पैसे लगेंगे लगने दीजिए, जिस सर्जन को बुलाना है बुलाइए, बस मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, उसे ठीक कर दीजिए। We are trying our best. मंगल, संभालो अपने आप को। अक्षत तो कुछ नहीं होगा, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है ना। डॉक्टर्स ने कहा ना, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं होने देंगे हम अक्षत को। तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूं। अक्षत के दिल की धड़कन एक सी क्यों नहीं चल रही है? डॉक्टर से पूछती हूँ। बच्चे की हालत बहुत खराब है और कोई भी कार्डियक सर्जन अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल को आज आना था, लेकिन अभी उनका फोन आया कि वो आज यूएस जा रहे हैं और डॉक्टर पाठक से बात हुई है, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो अब क्या करोगे? स्पेशलाइज्ड सर्जन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बच्चे को हमें आज रात आईसीयू में ही रखना पड़ेगा। क्रूशियल टाइम हाथ से जा रहा है और बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। मगर जी, आपने सुना डॉक्टर क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन के लिए डॉक्टर नहीं है। मगर हिम्मत रखो, एक डॉक्टर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम दूसरा डॉक्टर ढूंढेंगे। लेकिन अक्षत की सर्जरी आज ही होगी। मगर मुझसे जो बन पाएगा मैं करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं भाभी जी से बात करता हूँ, उनके काफी कॉन्टैक्ट है, क्या पता वो किसी अच्छे सर्जन को जानती है। मैं उनसे बात करके आता हूँ। मेरे दिल में छेद है
है क्या? मैं मर जाऊंगा क्या? क्रूशियल टाइम हाथ से जा रहा है और बच्चे की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है। ये क्या है मम्मा? ये भगवान जी का है बेटा। इसे पहनते ही ना मेरे अक्षत के आसपास की सारी बुराइयां, सारे डर सब भाग जाएंगे। इस धागे में बहुत सारी शक्ति है बेटा। बस बस। क्या क्या लगा था मुझे कि तुम कितने बड़े स्टड हो, यू नो, टॉल, स्ट्रॉन्ग, ब्रेव, but I was so wrong. हंटर से मार मार के उस लड़की ने तुम्हारा हुलिया ही बदल दिया। आपका ये तगड़ा बेटा उस हल्की फुल्की लड़की से पिट गया और कुछ नहीं कर पाया। ये It's so shameful. शेमफुल। मुझे धक्का दे, मेरा मजाक उड़ा रही हो? भीगी बिल्ली तुम हो, समझी? मुझे ढाल बना के मेरे पीछे खड़ी थी डर के। देखो तुम ज्यादा मत बोलो, समझे ना? तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। और सही तो कह रही है जिया कि उस पित्ती की इतनी हिम्मत कि उसने तुझ पे हंटर चला दिया। देख कृष्ण, मैं मानती हूँ कि तूने ये सोचा होगा कि वो लड़की है तो तूने जाने दिया, उसे रोका नहीं। लेकिन इस बार तो कोई बात नहीं, अगली बार उसे छोड़ना मत। उसकी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। यही मौका है कृष्ण, उसकी अकड़ तोड़ दे, दिखा दे उसे कि तू कौन है। दिखाना तो पड़ेगा उसे कि मैं कौन हूं। कल हमारी डेट अधूरी रह गई थी, चलो उसे आज पूरा करते हैं। मुझे तुम्हारे माथे पे चिंता की लकीरें बिल्कुल पसंद नहीं, उन्हें मिटाना चाहता हूँ और तुम्हारे चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान दिखना चाहता हूँ। गेट रेडी, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ऐसे हाल में भी करण मेरी खुशी का कितना ध्यान रखता है, कितना ख्याल रखता है मेरा। उस पर शक नहीं करना चाहिए था। देर रहती हूँ। मुझे रिलैक्स, इट्स मी करण। ओह, तो ये तुम हो। लेकिन ऐसा भी क्या सरप्राइज है कि पट्टी बांध दी तुमने? सरप्राइज है, इसीलिए आंखें बंद की। तुम बस रिलैक्स करो एंड एंजॉय द मोमेंट। अरे पर अच्छा ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? करण, तुमसे बात कर रही हूँ, बताओ ना कहाँ जा रहे हैं? इतना बड़ा भी क्या सरप्राइज है? सब्र करो लक्ष्मी, सब्र का फल मीठा होता है। सीधा वहां चल के देख लेना। अच्छा बाबा, ठीक है। लगता है बहुत ही अनोखा सरप्राइज है। चलो मैं रेडी हूँ।
करण, पहुंच गए हम? करण, इतनी शांति क्यों है? मैं पट्टी खोल रही हूँ। करण, ये कैसी जगह है? मुझे ऐसी जगह नहीं पसंद है। चलो कहीं और चलते हैं। हाय लक्ष्मी भाभी, उस दिन हंटर से मार मार के बहुत दर्द दिया, पर मेरी बात क्या है ना, पेन किलर से मेरा दर्द नहीं जाता। जब तक मैं दर्द देने वाले को तड़पाना दूं ना, तब तक मजा नहीं आता। तुम हंस क्यों रही हो? गॉड, तुम पर हंस रही हो? खुद को शेर समझने वाला इतना लंबा चौड़ा आदमी पहले तो मार खाता है और फिर बेवकूफ भी बन जाता है। तुम तो जीरो निकले यार, हीरो। क्या हुआ? तुम्हें लगा कि मैं डर जाऊंगी? डर के तुम्हारे सामने हाथ पैर पड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी? कृष प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मुझे यहाँ क्यों लाए हो तुम? ये कैसी जगह है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओह करेक्ट, तुम तो मुझे जानती ही नहीं हो, है ना? अगर मुझे जानना है तो तुम्हारी जिया से पूछो, वो बताएगी कि मैं क्या चीज हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सच बता रही हूँ। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम करण नहीं हो? जब पट्टी बांधने के लिए तुमने मुझे हाथ लगाया था, तुम्हारे छूने से ही एहसास हो गया था मुझे। और वो वॉइस चेंजर वाली ऐप, वो यूज किया था ना तुमने? कितनी भी साफ रिकॉर्डिंग क्यों ना हो, लेकिन अगर आवाज रिकॉर्डेड है तो पता चल जाता है। इतने कैसे बेवकूफ हो यार तुम? सीरियसली? मैं बेवकूफ? अगर तुम्हें पता था कि मैं कर रहा हूं तो तुम यहाँ क्यों आई? तुम एग्जैक्टली वहां हो जहां मैं चाहता था। तुम फंस चुकी हो लक्ष्मी। फंसी मैं नहीं, फंसे तुम हो। एक मिनट, वो क्या है ना, यहाँ आते आते मैंने करण को अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी। लोग अब वो किसी भी वक्त पर यहाँ पे आता होगा, और जैसे ही वो यहाँ आ जाएगा तुम्हारे भूत बंगले का खेल खत्म, पता चल जाएगा। लोकेशन तो शहर के बाहर दिखा रहा है। लक्ष्मी तुम वहां कैसे पहुंच गई? कुछ नहीं होने दूंगा ना मैं। संभल के रहना, मैं आ रहा हूं। तो आज करण के सामने उसके भाई का असली रंग आएगा। तुमने उसकी भावनाओं के साथ खेला है ना, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ, ताकि उसे पता चल सके कि तुम कौन हो और जिया के साथ क्यों मिले हुए हो। करण की आंखों पर जो अपनेपन की पट्टी बांधी है ना तुमने, आज वो खुल जाएगी हमेशा के लिए। उसके सामने तुम्हारा असली चेहरा आएगा, तुम्हारा असली रूप। उसके आने के पहले मैं तुम्हें यहाँ से बहुत बहुत दूर ले जाऊंगा लक्ष्मी। परिवार, भाईचारा, ऑल दैट बुलशिट मैं इसलिए नहीं आया। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया, समझे? तुम मेरी जिद और जुनून बन चुकी हो लक्ष्मी। अब कोई मेरे रास्ते में आएगा ना, उसे तोड़ दूंगा मैं।
अब वो चाहे करण भाई क्यों ना हो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्रिश, सरप्राइज। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? ये कोई सरप्राइज नहीं है, शॉकर है। दोनों इस वाहियात गोडाउन में कर क्या रहे हो? चल क्या रहा है? करण भाई चिल, व्हाई सो सीरियस? भाभी भी सहमी हुई हैं। देखिए, मेरा इरादा नहीं था, आपने मुझे अपना भाई माना, जिया को इस घर में अपना परिवार का हिस्सा माना, तो आई थॉट आई शुड डू समथिंग फॉर यू गाइस। भाभी वैसे ही मुझसे आजकल बहुत गुस्सा रहती है, सो आई थॉट इफ आई डू समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइस, हो सकता है मुझे माफ कर दो। करण ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे धोखे से यहाँ पर लेकर आया है। तुम्हारे आने के पहले न जाने क्या क्या बकवास बातें बोल रहा था, और जैसे ही तुम आए अपनी नई कहानी बुन रहा है अपने आप को बचाने के लिए। करण ये किसी और इरादे से मुझे यहाँ लाया है। देखो जरा इस गोडाउन को, इस जगह को देख के लग रहा है क्या तुम्हें कि यहाँ पे कोई डेट प्लान हो सकती है? भाई भाभी बहुत शकी है, कैसे मैनेज करते हैं हम? एक सेकंड। सरप्राइज कैसा लगा? आई नो गोडाउन में डेट प्लान की है, और कोई ऑब्वियस जगह करता तो आप लोग सरप्राइज होते क्या? वाह! और सरप्राइज को और खुफिया बनाने के लिए मैं भाभी को धोखे से यहाँ ले आया। उन्होंने आपको फोन कर दिया और पीछे पीछे आप भी आ गए, तो जैसा मैंने प्लान किया था एग्जैक्टली वैसा हुआ। तू भाई है यार, थैंक यू सो मच, दिस इज सो स्वीट। है ना भाई? गिव मी अ हग मैन। अभी कुछ नहीं कर सकती मैं, बिना सबूत के कुछ नहीं बोल सकती करण को। जिया की तरह शैतान निकला ये क्रिश भी। अब मैं कबाब में हड्डी नहीं बनूंगा, आप अपनी डेट एंजॉय कीजिए, मैं चलता हूँ। एंड एंजॉय द डेट लक्ष्मी भाभी। दिस इज सो कूल यार। नहीं करण, करण मेरी बात सुनो, वो जो कुछ भी बोल, जानता हूँ ये क्रिश थोड़ा सा अजीब है ना? A little weird, लेकिन ठीक है, मेरा भाई है। This is so sweet यार, this is so cute. Go to think about it, कितना प्यारा जेस्चर है। तुम्हें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और वैसे भी देखो, अब मेरी डेट की जो आइडिया थी उसकी तो धज्जियां उड़ गई, लेकिन यहाँ पे हमारी डेट सेलिब्रेट कर सकते हैं। करण, Come on. जैसा तुम्हें दिख रहा है ना वैसा नहीं है। मुझे सिर्फ एक रोमांटिक डेट सेटअप दिखाई दे रहा है, पर मुझे मेरी बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल वाइफ दिखाई दे रही है। I don't want to spoil this moment. Statue. क्रिश का इरादा क्या है ये करण को पता चलेगा तो टूट जाएगा, किसी पर भरोसा करेगा ही नहीं। फिर इस जिया और क्रिश को तो मैं करण की खुशियों पे नजर भी नहीं लगाने दूंगी। वो करण मेरी लक्ष्मी के साथ मेरी आंखों के सामने रोमांटिक डांस कर रहा था, उसने उसके भाव में जकड़ के रखा था। उसने डेट मेरी लक्ष्मी की थी, वो बीच में आ गया। जितना मैं लक्ष्मी के 5000 उतना होते जाने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है मेरी। अब चाहे कुछ भी हो जाए ना, आई कांट फियर विद एनीवन एल्स। देखो क्रिश, जस्ट काम डाउन। लक्ष्मी को मैं हैंडल करूंगी। अरे तुम क्या हैंडल करोगी? वो खुद तुम्हें मैन हैंडल करे, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हेलुसिनेशन पिल्स भी काम नहीं आ रहे, वो बहुत स्मार्ट हो चुकी, सब पता चल गया उसे। क्या वो तुम्हारे प्लानिंग प्लॉटिंग का फेक रिलेशनशिप बना के तुम्हें यहां लाया था ना,
तो फेक ब्रेकअप करके तुम्हें 2 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगा। तो ये दोनों प्यार में होने का नाटक कर रहे थे। मेरा शक सही था। अगर ये बात मैं सबके सामने ले आऊं तो इनकी बाकी की हरकतें भी अपने आप सामने आ जाएंगी। मेरे राज ऐसे कैसे खोलोगी लक्ष्मी? अगर तुम्हारी नजरें मुझ पे है तो मैं ये क्यों नजर नहीं आ रहा कि मेरी नजरें भी तुम पे हैं? करण जल्दी बाहर आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। लक्ष्मी भाभी! करण! जी भाभी क्या कर रही हो? लक्ष्मी हमको फोन दो। नहीं दूंगी, आज तुम्हारी असलियत सबके सामने आकर रहेगी। मेरा फोन! लक्ष्मी! अब भाभी अब सो सॉरी, वो गलती से धक्का लग गया, फोन गिर गया। मैं नया ला दूंगा आपको, I'm so sorry, प्लीज। बहुत अच्छे से जानती हूँ, जानबूझकर तोड़ा है तुमने मेरा फोन ताकि तुम्हारा और जिया का सच करण और दादी को पता ना चले। करण, ये और जिया प्यार में नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं। ये एक साजिश लेकर हमारे घर में आए, हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। लक्ष्मी फिर से वही बात है। क्या हुआ गाइस? ओके? आप सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? नाटक बंद करो अपना। मैंने सुनी तुम्हारी बातें, ना ही तुम प्यार में हो ना ही शादी करना चाहते हो। तुम्हारा रिश्ता झूठा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है लक्ष्मी? जब देखो हर समय मुझे और कृष को उल्टा सीधा बोलती रहती हो, गलत समझती रहती हो। कृष, तुमने बताया नहीं क्या इन्हें? क्या? लक्ष्मी, तुम मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करती हो क्या? क्या? ओह, तुम क्यों फॉलो करोगी? यू हेट मी। अगर फॉलो करती तो शायद पता होता। कृष ने मुझे पब्लिकली प्रपोज किया एंड आई सेड यस। हम शादी कर रहे हैं।